हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की क्लास सुबह आधे में रुक गई थी, तो मैंने इस वीडियो को पूरा री रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए, ताकि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/आनंदमणि 001, इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये नोट्स, ये पीडीएफ और जो भी मुझे नोटिफिकेशन भेजना होता है, मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको पहुंचाता हूँ। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के हिसाब से। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो मैं सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमारे इंस्टीट्यूट में किंडम मोनेरा ही पढ़ा देते थे 15-17 दिन। ठीक है, तो हम उस तरह का काम नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे विद इन 2 आवर्स निपटाने का, ताकि आप इसका मल्टीपल रिवीजन कर पाए। ठीक है, मैं इतना श्योर करता हूँ आपको कि इस चैप्टर को जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कि भाई हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं और होता क्या है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम ग्रुप में रखें, एक सेगमेंट में रखें और उस ग्रुप के बारे में पढ़ें, तो हम एक बार में ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यही प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन का। तो क्या लिखोगे, इट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is the scientific procedure is the scientific procedure to classify organisms in different groups based on their similarities and dissimilarities, है ना, based on and similarities and dissimilarities। ठीक है, सबसे पहला आया क्लासिफिकेशन दैट इज एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या थे एरिस्टोटल, चाचा ने क्या कहा था। तो एरिस्टोटल वाज द वन ऑफ अटेम्प्ट फॉर अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला अटेम्प्ट जो है एरिस्टोटल ने लिया था। तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था प्लांट और एनिमल्स में। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया किसमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया हर्ब्स, ट्री और श्रब्स। ठीक है, हर्ब्स तुम्हारा हर्बेशियस प्लांट जो छोटे छोटे हो गया, श्रब तुम्हारा कौन सा हो गया, जो मीडियम साइज के शॉर्ट वुडी स्टेम वाले प्लांट, और ट्रीज तो पता है बड़े वाले। ठीक है, एनिमल्स को भी इसने डिवाइड किया दो पार्ट में। एक को किया एनीमा, मतलब ए है तो नहीं है, मतलब क्या, लैक्स आरबीसी। ठीक है, दूसरा आरबीसी इज प्रेजेंट, आरबीसी इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ही क्लासिफाइड plants into tree, shrubs and herbs, and animals into two groups, that is with red blood cells and without red blood cells। ठीक है, ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक होंगे, है ना, ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक्स होंगे, क्योंकि अब जैसे बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा वगैरह सबको इसी में डाल दिया था, तो इसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, फिर आया लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लीनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक,
तो लीनियस ने 1758 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यानी क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किस बेसिस पे किया, किस बेसिस पे किया? तो ही डिड इट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कैसा है, ठीक है, मूवमेंट कर पाता है कि नहीं, जो मूवमेंट कर पा रहा होगा वो एनिमल है, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहा होगा वो प्लांट है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब बोलोगे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जैसे दोनों प्लांट और एनिमल करेंगे, प्लांट में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई स्लो होगा, एनिमल्स में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई तेज होगा। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये नहीं दिया रहता किताबों में, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आपको एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखेगा फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, प्लांट सेल में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, खास करके एमीबा वगैरह के केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, ड्रॉबैक्स क्या थे इनके? प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स में फंगाई, मॉस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांट में आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता है, बट सेल वॉल तो अलग अलग तरह का है। फंगल सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन का बना हुआ है, और प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है, तो विच इज रॉन्ग। ठीक, दूसरा, इट इंक्लूडेड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन द सेम ग्रुप, जैसे क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा एल्गे में रख दिया था। ठीक, इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक फंगाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, दोनों में सेल वॉल का भी डिफरेंस है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी डिफरेंस है, बट दोनों को प्लांट में रखा गया था। तो ये ड्रॉबैक्स था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक, इसको कॉम्बैट करने के लिए आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आपके एनसीईआरटी में सीधे 5 किंगडम पे आ जाते हैं, बट 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था। किसने दिया था बस इतना लिख लीजिए, थोड़ा सा नाम आप जानेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किसमें क्लासिफाई कर दिया इसने? इसने एक ऐड कर दिया प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनी। तो जितने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उसको इसने प्रोटिस्टा में डाल दिया। ठीक है, जितने यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उसको इसने प्रोटिस्टा में डाल दिया था। ठीक है, इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ये किसने दिया था ब्रो? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपलैंड। क्या किया कोपू चाचा ने? कोपू चाचा ने इसको एक और ऐड कर दिया। तो क्या ऐड किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, तो इसने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद वाला जो था दैट वाज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। इट इंक्लूडेड, एक और ऐड हो गया यहाँ, क्या? फंगाई ऐड हो गया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया और फंगाई। ठीक है, किस किस बेसिस पे किया गया था ये क्लासिफिकेशन? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस इज प्लांट बॉडी, कैसा है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लांट बॉडी का टाइप कैसा है, इसको हम थैलस कहते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, रिप्रोडक्शन देखा, और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम
फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इन्होंने फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखा। ठीक है, तो दिस वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आया आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आया आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले अभी देख लेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर था, बट एक बार लिख लो पहले 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसको हम 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, किसने दिया था? कार्ल वूस ने दिया था ये तुम्हारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या क्या आ गया इसमें? इसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया, किसको? प्रोकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया, किंगडम मोनेरा को फर्दर डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रह गया। तो मोनेरा इज गॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का डिफरेंट होता है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। किस किस बेसिस पे हमने किया था? किस किस बेसिस पे किया था? सेल टाइप, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन इसमें भी प्रेजेंट होगा, जिसमें होगा नहीं तो पेलिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका सेल वॉल काइटिन, सेल्यूलोज, एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट बाकी सब में प्रेजेंट होगा। सेल्यूलर, सेल्यूलर, उसके बाद मल्टी सेल्यूलर, फिर टिश्यू और ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों, हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, इस टेबल को आपको देख लेना है, ऐसा कुछ याद करने लायक मेजर इसमें है नहीं। ठीक है, तो हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेबल इज ऑब्वियसली 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट आपके एनसीईआरटी में 5 तक ही दिया है, तो आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मोस्ट एक्सेप्टेड मानेंगे। ठीक है, अच्छा यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अमेजिंग, यहां तक कोई दिक्कत, बहुत अमेजिंग। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी ड्रॉबैक्स थे, जैसे किंगडम मोनेरा में तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों आते थे, उसको कॉम्बैट करने के लिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, वायरसेस के लिए अभी भी कोई जगह नहीं है हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं एक एक किंगडम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं बहुत कम पढ़ाने वाला हूँ आपको इसमें, और आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये मत सोचना सर ने कुछ स्किप किया, ये जानबूझ के डेलिबरेट अटेम्प्ट है मेरा कि तुमको बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट कंटेंट मिले। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में सब कुछ आ गया। तो ये बैक्टीरिया जो पूरे सारे आ गए, या प्रोकैरियोट जो आ गए, ये सारे किंगडम मोनेरा के पार्ट। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस अगर है तो उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारे जगह मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। हॉट स्प्रिंग में मिल जाएगा, डेजर्ट में मिल जाएगा, स्नो में मिल जाएगा, डीप ओशन में मिल जाएगा, एंड पैरासिटिक फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, 4 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द शेप, कैसा कैसा शेप है। अगर स्पेरिकल शेप्ड है तो कॉकस, रॉड शेप है तो बैसिलस, कॉमा, कॉमा देखते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा शेप्ड है तो विब्रो, और स्पाइरल है तो स्पाइर्यूलम। तो अलग अलग नाम है, जैसे विब्रो का विब्रो कॉलेरा आ जाएगा, कॉकस का स्ट्रेप्टोकॉकस आ जाएगा, रॉड शेप का बैसिलस थुरिंजेनिसिस तुमने पढ़ा है वो आ जाएगा, स्पाइरल का तुम्हारा स्पाइरुलम वॉल्यूटेंस आ जाएगा। दुनिया भर के नाम है, एनसीईआरटी में कोई नाम नहीं दिया है तो आपको भी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, बिल्कुल जो अपना सिंथेसाइज कर सकता है फूड, जैसे साइनोबैक्टीरिया आ गया। मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, जो पैरासिटिक हो सकते हैं, है ना, ये तुम्हारे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आओ अब शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा में एक एक करके। पहला आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। क्या होता है आर्की बैक्टीरिया? तो दे लिव इन हार्श हैबिटेट, आर्की मतलब पुराना है, तो दे लिव इन हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। सॉल्टी एरियाज में जो रह रहा है उसको हम कहते हैं हैलोफाइल्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में जो रह रहा है उसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, एंड मार्शी एरिया में जो रह रहा है उसको हम कहते हैं मीथेनोजेन।
है ना। मार्शी एरिया मतलब दलदल, ठीक है। हॉट स्प्रिंग मतलब बहुत गर्म टेम्परेचर जहाँ पे, जैसे बैसिलस thuringiensis तुम्हारा थर्मो एसिडोफिल्स है। तो दीज आर ऑल आर्की बैक्टीरिया, पुराने जमाने के बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस को बर्दाश्त कर पाते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया हैज अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, एंड दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, सही बात है। मिथेनोजेंस रूमेंट ऑफ कैटल में भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, गट ऑफ कैटल में भी प्रेजेंट होते हैं, जहां पे वो मीथेन गैस का प्रोटेक्शन कराते हैं। तो जो बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट में जो गोबर गैस प्लांट हम बनते हैं, तो वहां पे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके मीथेन बनाता है मिथेनोजेन, और जिससे मेरा गोबर गैस या मीथेन गैस रिलीज होता है। तो मिथेनोजेंस रिलीज मीथेन बाय डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया आपको क्या क्या देखना है, हैलोफाइल्स तुम्हारे एक्सट्रीम सॉल्टी रीजन में पाए जाएंगे। थर्मो एसिडोफाइल्स आपके क्या हो गए, थर्मल जहां पे आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पाए जाएंगे। और मिथेनोजेंस मार्शी एरिया या जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है वहां पे पाए जाएंगे। तो दीज आर आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। सो दे विल हैव अ रिजिड सेल वॉल, और हो सकता है फ्लैजिला हो अगर वो मोटाइल है तो। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक हो सकता है, और हेट्रोट्रॉप्स, अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। फोटोसिंथेटिक में आ गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट, मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में खाना बना पाते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, मेराइन हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। प्लीज मार्क कर लो, इस पे सवाल आया हुआ है। तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कोलोनियल कॉलोनीज फॉर्म कर सकते हैं, फिलामेंटस फिलामेंट शेप का हो सकते हैं, और दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं, मेराइन हैबिटेट में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं, ठीक है। इनके कॉलोनीज के ऊपर एक शीट होता है जेलाटिन का, उसको हम जेलाटिनस, जेलाटिन गिलगिला सा होता है ना, जेलाटिनस शीट कहते हैं, ठीक है। इनके पास एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इस पे सवाल आया हुआ है, जिसको हम हेट्रोसिस कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो अगर मान लो कि कॉलोनी है कोई नॉस्टॉक या एनाबिना का, तो ऐसे मान लो 1 2 3 4, तो अब इसमें बीच में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएंगे। तो ये वाला जो है, अब इसके चारों यहाँ पे मान लो जेलेटिनस शीट है, ठीक है। ये इसका अगर कॉलोनी है तो इसके चारों ओर मान लो जेलेटिनस शीट है, ये पकड़ लो शीट है, ठीक है। और ये जो है इसको हम हेटेरोसिस्ट कहेंगे। इस पर सवाल आया हुआ है, हेटेरोसिस्ट क्या करता है बेटा, हेटेरोसिस्ट स्पेशलाइज सेल दैट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो नॉस्टॉक और एनाबिना एक एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। नॉस्टॉक एनाबिना तुम्हारा एजोला के साथ भी करता है, और साइकस के कोलोरॉइड रूट भी बनाता है जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नॉट इंपॉर्टेंट, आगे हम लोग जब कभी पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक मतलब तुम्हारा केमिकल के प्रेजेंस में खाना बना देगा, केमिकल के प्रेजेंस में खाना बना देगा, तो कौन सा है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट नाइट्राइट्स एंड अमोनिया टू रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन रिसाइकलिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन सा आ गया तुम्हारा, राइजोबियम आ गया, ये सब जो है ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आ गया, ठीक है। या ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, है ना, या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ आ गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर के प्रेजेंस में बनाएगा, है ना, या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये सब जो है कीमोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स की बात करोगे तो मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स। कुछ डीकम्पोजर्स हैं, कुछ पैरासिटिक हैं, अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। जैसे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं कर्ड से, कौन हो गया, लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के सारे नेम्स आपके मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में करेंगे। तो अगर मान लो तुमको अभी एजोटोबैक्टर वगैरह पे सवाल दिखे
तो भावुक नहीं होना, ये मिनरल न्यूट्रिशन में करेंगे, ठीक है। नेम सारे हम मिनरल न्यूट्रिशन में करेंगे, पहले तो किया हुआ है वैसे प्लस क्लास में, बट अभी यहाँ पे फिर से करेंगे, ठीक है। कुछ डिजीज कॉज भी करते हैं, कोलेरा, विब्रो कोलेरे, अगेन ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज में हम पढ़ेंगे। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, है ना। और सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास तुम्हारा सिट्रस कैंकर के लिए होता है, ठीक है। तो दे कैन कॉज डिजीज ऑल्सो, ठीक। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन से हो सकता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्मेशन बनाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन फिर से आता है तो ये स्पोर्स रप्चर हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। कैसा 3 तरीके से होता है? एक को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हमने ग्रिफिथ प्रिंसिपल में देखा था ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल अपटेक कर लेगा, इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्जुगेशन। तो क्या होता है, बैक्टीरिया में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं पिलाई प्रोटीन, पिलाई पाइलिन प्रोटीन का बना होता है, पिलाई स्ट्रक्चर होता है। अगेन ये स्ट्रक्चर भी हम स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक पिलाई दूसरे पिलाई के साथ मिल जाता है और दोनों का प्लाज्मिड मिला के तुम्हारा HFR बनाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, हम लोगों को पढ़ाया जाता है किसी टाइम में कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बस इतना समझ जाओ, दो बैक्टीरिया आपस में मिल गया और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया, उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ वायरस बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल डाला जाता है। तो अगर मान लो कोई बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया को खाता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डालता है, उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर बैक्टीरिया अपने से जेनेटिक मटेरियल ले लेता है तो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन, दो बैक्टीरिया आपस में मिलता है और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता है तो कॉन्जुगेशन। और ट्रांसडक्शन, वायरस की वजह से अगर जेनेटिक मटेरियल घुस रहा है तो उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। इतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आपको भावुक होने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ आपको नाम से अवगत करा दिया, ठीक। अगला माइकोप्लाज्मा, सॉरी माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ सेल वॉल, ठीक है। इसलिए इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, जोकर ऑफ किंगडम मोनेरा भी कहते हैं, ठीक है। दे लैक अ सेल वॉल, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और ये भी कुछ बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कितना सवाल आया हुआ है। पहला, सेल वॉल ऑब्सेंट है, बहुत छोटे साइज के होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं, इसको हम PPLO भी कहते हैं, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इतना ही किंगडम मोनेरा में आपको पढ़ना है। क्या बोल रहा हूं मैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कुछ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम पढ़ रहे हैं, कुछ मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़े, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम वो 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपके मोनेरा के ये वाले सवाल बन जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज को 50 बार नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए अगर आपको गलती से किसी मॉड्यूल में सवाल मिले तो आप ध्यान रखना, वैसे एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आपको इस चैप्टर में उसके सेल पे ही मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल पे जो सवाल होता है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ही मिलेंगे, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर में, ठीक है। तो आपसे पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सारे बन जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। अब बात करते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा की। यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया? चलिए, कंटेंट पे आप निश्चिंत रहिएगा, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक। अच्छा, क्या इट इंक्लूड्स सिंगल सेल यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर, मैंने बताया था आपको यूकैरियोट जो है वो प्रोटिस्टा के पार्ट आ गए, ठीक है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑब्वियसली होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होगा, एंड अगर मूवमेंट शो कर रहे हैं तो इनमें फ्लैजेला और सीलिया भी होगा, ठीक है। दे आर प्राइमरली एक्वाटिक इन नेचर, ठीक है। एंड इट इज अ लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल्स एंड फंगाई, ठीक। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगा, एंड इट इंक्लूड्स क्राइजोफाइट्स, अब एक एक करके देखेंगे, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ, एक एक करके अभी सारा देखते हैं हम लोग
प्रोटिस्टा। एक एक करके सारा प्रोटिस्टा देखते हैं। चलो सबसे पहले आ जाओ क्राइजोफाइट्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ क्राइजोफाइट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन इन्वायरमेंट, दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है एंड फ्लोट पैसिवली इन करंट, माइक्रोस्कोपिक है एंड फ्लोट पैसिवली इन करंट। ठीक है, क्या क्या है, दे इंक्लूड्स डायटम एंड गोल्डन डेस्मिड्स, है ना, तो गोल्डन कलर के होते हैं इसलिए गोल्डन डेस्मिड। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल ठीक है। डाई एटम्स में क्या होता है, दे हैव सिलिका सेल, जो आउटर कवरिंग होती है वो सिलिका का बना हुआ है। ठीक है, एंड ये दो ओवरलैपिंग शेल का बना होता है, मतलब समझो कैसे, देखो ये एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, और ये दोनों डब्बा आपस कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो दो ओवरलैपिंग शेल का बना हुआ होता है विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। ठीक है, सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डायटम बनाता है तुम्हारा डायटमेशियस अर्थ, जो पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज होता है। कुछ नहीं है, देखो रेत समझ रहे हो, देखो डायटम है, ठीक है, डायटम किसका बना है, सिलिका का बना है। सिलिका बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो क्या हुआ, जो मर गया डायटम्स, उसका जो सेल वॉल है तो एज इट इज रह गया, वो चला जाता है समंदर में और वो बनाता है डायटमेशियस अर्थ। तो ऑब्वियसली वो गिट्टी होगा, गिट्टी मतलब खुरदुरा होगा, तो उसको पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, बाकी सब चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगेन दे आर ऑल्सो द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, दे आर ऑल्सो द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। ठीक है, दे आर ऑल्सो द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। ठीक है, अच्छा डायटम्स में तुम्हारा क्लोरोफिल होगा, अगर आप प्रोड्यूसर है तो क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, ये सब कुछ इसमें होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ये होगा डायटम्स। इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, दूसरा आते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइनोफ्लैजेलेट। ठीक है, मोस्टली मेराइन इन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, कलर क्या है, अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड बेस्ड ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट ऑन देम। ठीक है, सेल वॉल में यहां पे स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट है, वहां पे क्या है, सिलिका का था, यहां पे स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट है। ठीक है, दो फ्लैजेला होता है इनके पास, दे हैव टू फ्लैजेला। ठीक है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, तो कैसा हुआ, मान लो कि ऐसा सा होता है, देखो अगर मान लो कि कोई एक ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ये इधर से पकड़ लो एक लेयर, ये दूसरा लेयर, तो एक फ्लैजेला यहाँ पे होगा और एक फ्लैजेला यहाँ पे होगा, इस तरह से फ्लैजेला होता है। ठीक है, तो ये जब मूवमेंट शो करता है तो लट्टू की तरह घूमता है, इसको हम कहते हैं वॉर्लिंग विप मूवमेंट, इसको हम कहते हैं वॉर्लिंग विप मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काम की चीज आपकी क्या है कि स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट होते हैं, दो फ्लैजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। ठीक है, ठीक, रेड डाइनोफ्लैजेलेट, अरे सॉरी, रेड डाइनोफ्लैजेलेट जिसको गोनियोलस कहते हैं, इट गोज रैपिड मल्टीप्लीकेशन इन द सी एंड अपीयर एज रेड टाइड्स। ठीक है, तो गोनियोलस रेड टाइड रिलीज करता है, जो रिलीज करता है टॉक्सिन, जिससे मराइन एनिमल मर जाते हैं। कौन से टॉक्सिन का नाम है, टॉक्सिन का नाम बड़ा सेक्सी है, इसको हम कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन, मजाक नहीं कर रहे, सच में इसका नाम सेक्सी टॉक्सिन है। ठीक है, सेक्सी टॉक्सिन है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं यूग्लिनॉइड की बात करते हैं, अगला आते हैं यूग्लिनॉइड की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज लिख लेना कि इसमें ही एक लिख लो, बायोलुमिनेंस भी कुछ कुछ शो करते हैं ना, लुमिनेंस इज शोन, अब लाइट के लिए होगा रात में तो नॉक्ट्यूलिना है ना, ये भी डाइनोफ्लैजेलेट है, नॉक्ट्यू सॉरी नॉक्टिल्यूका, नॉक्टी, तो मुझे भूल जाता है यार, ल्यूका। ठीक है,
तो नॉक्टिल्यूका बायोलुमिनेस शो करता है। बायोलुमिनेस मतलब लाइट पड़ेगी तो चमकेगा। ये डायनोफ्लैजिलेट्स ही शो करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे बाहर तुमको नहीं जानना है। ठीक है, अगला आते हैं यूग्लिनॉइड की। क्या है भैया? मेनली फ्रेश वाटर है, स्टैग्नेंट पानी में पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल के बदले एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। इस पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, पेलिकल उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है ताकि वो मूवमेंट अच्छे से कर पाए। ठीक है, फोटोसिंथेटिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है। तो दोनों, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस दिखाएगा, नहीं है तो इनगल्फ करेगा फूड को और उसको फिर पचा लेगा। ठीक है, दे हैव पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। अगेन यहाँ पे क्लोरोफिल वगैरह सब कुछ है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आ गया यूग्लिना। एग्जाम्पल आ गया इसका यूग्लिना। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है बेटा? लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला होता है। यूग्लिना में दो फ्लैजेला होता है, एक बड़ा फ्लैजेला होता है और एक छोटा फ्लैजेला होता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो गया? फ्लैजेला। ठीक है, चल अगला स्लाइम मोल्ड की बात करेंगे। स्लाइम मोल्ड क्या होता है? दीज आर सैपोरोफिटिक नेचर। अभी तक पहला जो हमने दो देखा, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट देखा, वो फोटोसिंथेटिक थे। यूग्लिनॉइड हमने देखा, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों शो करे था। अब ये सैपोरोफिटिक है, डेड और डिकेइंग पे काम करेगा। ठीक है, तो दे इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन, दे फॉर्म एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में स्प्रेड अप टू सेवरल फीट। अगेन ये भी पीवाईक्यू आया है। तो फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स बड़ा सा एग्रीगेट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो बहुत ज्यादा फैलता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफरेंशिएट कर जाता है टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज जिसपे स्पोर्स होते हैं। एंड दीज स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे हैव ट्रू वॉल्स एंड इज हाईली रेजिस्टेंट और बहुत साल तक जिंदा रह पाता है। एंड फिर ये स्पोर्स दूसरी जगह डिस्पर्स जाता है एयर से, जहां उसको फेवरेबल कंडीशन मिला वहां पे जाके फिर वो रिप्रोड्यूस कर जाता है। ठीक है, काम की चीज क्या है सर? सैपोरोफिटिक इन नेचर है। अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो प्लाज्मोडियम बना देगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिला तो श्रिंक कर जाएगा और स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स के ट्रू वॉल्स होंगे एंड विच कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। जब उसको वापस से फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उस फेवरेबल कंडीशन में जाके वो फिर बच्चा पैदा कर लेगा, मतलब जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा स्लाइम मोल्ड्स। चलो आखिरी आते हैं, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या हुआ बेटा? हेट्रोट्रॉपिक है या पैरासिटिक है। ठीक है, चार तरह से होंगे। एमीबॉइड, एमीबा जैसा मूवमेंट शो करेंगे। कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, सी वाटर में पाया जाएगा, मॉइस्ट सॉइल में पाया जाएगा। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय यूज ऑफ स्यूडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीट कहते हैं। एग्जाम्पल आ गया एमीबा। तो इरेगुलर शेप का है ना, ये अमीबा है ना, इरेगुलर शेप का है। और ये क्या करता है कि जैसे कोई प्रे आया, मतलब मान लो कि कोई प्रे है यहाँ पे, तो अपने स्यूडोपोडिया की मदद से इस प्रे को ये इनगल्फ करने की कोशिश करेगा और उसको वैक्यूल में कन्वर्ट कर देता है और वहां से खाना खाता है ना। तो इसको हम एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं विच इज डन बाय स्यूडोपोडिया, या इसको फॉल्स फूड कहते हैं। ठीक है, जो मेराइन फॉर्म्स है इसमें सिलिका शेल हो सकते हैं सरफेस पे ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि अब समझो ना नमकीन पानी है, अंदर उसका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो बर्स्ट कर जाएगा सेल, इसलिए उसको एक आउटर कवरिंग दे दिया गया। ठीक है, सम ऑफ देम आर पैरासाइट इंटरमीबा हिस्टोलिटिका, जो आपका एमीबिक डिसेंट्री कराता है। ठीक, फ्लैजिलेटेड में क्या आ गया? फ्री लिविंग हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है। ऑब्वियसली दे विल हैव फ्लैजिला। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम ट्रिपैनोसोमा कहते हैं, कॉज्ड बाय वेक्टर। इसमें जो होते हैं वो सीसी फ्लाई होते हैं, कुछ लोग टिस्टिस फ्लाई भी बोलते हैं, बट इसको सीसी फ्लाई कहते हैं। इसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा कॉज है स्लीपिंग सिकनेस। तो ये आपका तुम्हारा प्रोटोजोआ का दो पार्ट खत्म हो गया। कौन कौन सा? एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, सीलिएटेड में पैरामीशियम आ गया, सीलिया प्रेजेंट होगा। अगेन एक्वाटिक है, एक्टिवली मूव्स यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सीलिया ऐसे रोर की तरह का, ओर की तरह काम करेगा, है ना, नाव का जो चक्कू होता है, तो खूब सारे सीलिया होते हैं। ठीक है, दे हैव ए कैविटी कॉल्ड गलेट विच ओपन्स टू द आउटसाइड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सीलिया से खाना अंदर आता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम। तो पैरामीशियम चप्पल की तरह होता है, चप्पल देखो ना, बेसिकली कुछ नहीं होता, देखो ऐसे
ऐसे होता है। इसके बाद 2 न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। नहीं पढ़ना तुम लोग को, इसलिए मैं भावुक होता नहीं। ठीक है, ये सीलिया, ठीक है, ये बड़ा न्यूक्लियस होता है, ये छोटा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगे और यहाँ से खाना एंटर करेगा, जो उसको गलेट कहते हैं। ठीक है, तो पानी का मूवमेंट ये ऐसे जनरेट करेगा कि खाना इसके गलेट में घुस जाए। ठीक, फिर आ गया स्पोरोजोन। स्पोरोजोन मूव नहीं कर सकते, तो स्पोर लाइक स्टेज होता है, इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम आपने देखा होगा ना, किसके तरह से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम कौन सा होगा, वाइवैक्स ओवेल प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, तो इट कॉजेज मलेरिया। ठीक है, अगेन स्पोरोजोन्स के पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो दे डोंट हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, तो आपने जैसे एमीबॉइड में देखा एमीबा है, लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला है, सीलिएटेड में सीलिया है, और स्पोरोजोन में स्पोर्स टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता। ठीक है, हमने प्रोटिस्टा कंप्लीट कर दिया। याद करो, याद करो, देखो तुमको याद हो जाएगा। क्राइजोफाइट्स, डायटम्स, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर तुम्हारा यूग्लिनॉइड्स, और फिर तुम्हारा स्लाइम मोल्ड्स, और फिर तुम्हारा प्रोटोजोआस। ठीक है, जितना मैंने बताया ये आपको अभी याद हो गया। आपको इतनी ही जानकारी रखनी है, आप जाके सवाल बनाइए, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। क्लियर यहां तक? चलिए अब आते हैं किंगडम फंगाई पे। चलिए किंगडम फंगाई देखते हैं। ठीक है, तो भैया जैसे फंगाई के बारे में आपको पता है, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल वॉल बना होता है काइटिन का, एंड दे आर कॉस्मोपॉलिटियन, सारे जगह पाए जाएंगे। कहीं भी जहाँ गर्मी है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे आपको फंगाई देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स हो गए उसके एग्जाम्पल, ऑरेंज रॉट्स हो गया, मशरूम, टोडस्टूल, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर कॉज ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। ठीक है, सम फंगाई आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम है ना, ये एंटीबायोटिक्स की तरह काम करता है, ये बैक्टीरिया को मारते हैं। ठीक है, सम यूनिसेलुलर फंगाई लाइक ईस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं उसको, और बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, सेक्चेरोमाइसेस कहते हैं इसको। राइट, ये सब सेम एनसीईआरटी का लाइन है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात करते हैं फंगाई के बारे में। कुछ फंगाई डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में, जैसे वीट रस्ट कॉज होता है पक्सीनिया से, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलुलर है, फंगाई फिलामेंटस होते हैं, एंड देयर बॉडी इज कंसिस्टेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। ठीक है, तो द बॉडी ऑफ फंगाई इज फिलामेंटस एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। ठीक है, हाइफे का अगर पूरा नेटवर्क की हम बात करें तो उसको हम कहेंगे माइसीलियम। हाइफे का अगर पूरा नेटवर्क की बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे माइसीलियम। तो मतलब एक है तो हाइफे है, पूरा हाइफे का नेटवर्क है तो माइसीलियम है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो मान लो कि कोई फंगाई है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ठीक, यहां से मान लो एक हाइफे निकला, यहाँ से मान लो दूसरा निकला, है ना, और यहाँ पे इसका स्पोर्स या फ्रूटिंग बॉडी आ गया। तो ये जो है ये हाइफे है, और इसका जो पूरा नेटवर्क है इसको हम माइसीलियम बोलेंगे। इसका जो पूरा नेटवर्क होगा इसको हम माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है, सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है बट उसके बाद तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन हुआ बट उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, इसको हम सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। इसको हम सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं,
एंड अदर्स हैव सेप्टेट, ठीक है। तो जिसमें बंटवारा नहीं है, सेप्टम बंटवारा हो गया, ठीक है। तो जिसमें बंटवारा नहीं है या जिसमें बीच में वॉल नहीं है वो क्या हो गया, वो ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक हुआ, ठीक है। और जिसमें बंटवारा हो गया वो कैसा हुआ, वो सेप्टेट हुआ, है ना। और यूनिन्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म उसमें नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंगाई का सेल वॉल बना किसका है, फंगाई का सेल वॉल बना है काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स का। ज्यादातर फंगाई आपके सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। कुछ फंगाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे लाइकेंस आपने देखा फंगाई प्लस एल्गे, और माइकोराइजल एसोसिएशन आपने देखा फंगाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं, पैरासिटिक शो कर रहे हैं, सैप्रोफिटिक शो कर रहे हैं, एंड ओवरऑल हेट्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। कोई भी फंगाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करता, ठीक है। जो मुद्दे की बात यहां थी, हाइफे आपने समझ लिया, माइसीलियम आपने समझ लिया, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट है और सेप्टम नहीं है, बंटवारा नहीं है, तो उसको हम सिनोसिटिक कहते हैं। तो ए सेप्टेट और सिनोसिटिक है, अगर बंटवारा है तो यूनिन्यूक्लिएट होगा, ठीक। रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन से हो सकता है, आपने पढ़ा है। फिजन से हो सकता है, ये भी आपने पढ़ा है। और बडिंग से हो सकता है, ये भी आपने पढ़ा है। बडिंग में क्या होता है, एक बड बनता है, बड जर्मिनेट कर जाता है और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फिजन बाइनरी फिजन हो सकता है, मल्टीपल फिजन हो सकता है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट से ब्रेक करेंगे और उस फ्रैगमेंट से तुम्हारा नए फंगाई बनेंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्पोर्स से, सच एज कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया का, स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजियम में, एंड जूस्पोर तुम्हारे जूस्पोर्स के लिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स होगा, ठीक है। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, जो डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स ही हम फंगाई को फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या। सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो बेसिकली होता क्या कि मान लो एक फंगाई है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पड़ोसी है इसका ऐसे, दोनों आपस में पहले चिपक गया, ठीक है। दोनों आपस में चिपक गया, चिपका तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच का वॉल डिस्पर्स हो जाएगा, है ना। और इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद इनके न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होगा और उसके बाद इससे आपके हैप्लॉइड स्पोर्स निकलेंगे, इससे आपके हैप्लॉइड स्पोर्स निकलेंगे। तो क्या क्या स्टेप हुआ, पहला प्लाज्मोगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, मोटाइल भी हो सकता है नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, एंड तीसरा मियोसिस ऑफ जाइगोट टू गिव हैप्लॉइड स्पोर। तो जाइगोट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट में मियोसिस हुआ तो क्या हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। अब ये स्पोर जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएंगे। तो लाइफ साइकिल इसका कैसा दिख रहा है आपको, इसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक दिख रहा है ना। तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉन्टिक होगा। चलिए, तो व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफे, ठीक है, ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स come together and fuse, बताया था मैंने। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cells। और कुछ केस में क्या होता है, वो न्यूक्लियर डिवीजन बाद में होता है, सिर्फ प्लाज्मोगैमी होता है, मतलब कैरियोगैमी बाद में होता है। तो ये एक डाई कैरियोन स्टेज दिखाता है जिसको हम कहते हैं N+N स्टेज। मैंने क्या कहा, 3 स्टेप होता है। कौन कौन से 3 स्टेप होता है, पहला हो गया प्लाज्मोगैमी, दूसरा हो गया कैरियोगैमी, ठीक है, और तीसरा हो गया मियोटिक डिवीजन जो जाइगोट बनने के बाद होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहले केस में क्या हो सकता है, अगर मान लो दोनों हाइफे है, एक हाइफे एन है हैप्लॉइड, दूसरा हाइफे एन है, दोनों मिलके डायरेक्टली कंबाइन कर गया और एक डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया। एक तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि भैया हम इंगेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो तुरंत शादी वाला मैटर हो गया, ठीक है।
तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं लिव इन में रह लेते, अभी मिलन नहीं होगा हमारा, ठीक है, मिलन अभी आधा अधूरा है, ठीक है। तो ये n+n स्टेज बनाएगा, मतलब इसमें प्लाज्मोगैमी तो हो गया बट इसमें कैरियोगैमी नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं डाई कैरियोन स्टेज। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं डाई कैरियोन स्टेज। किसमें किसमें होता है? एस्कोमाइसिटीज अभी बताएंगे, बेसिडियोमाइसिटीज में डाई कैरियोन स्टेज होता है, ठीक है, इसको हम डाई कैरियोन कहते हैं, ठीक। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज टू बिकम डिप्लॉइड, और फिर डिप्लॉइड में जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद उसमें मियोसिस होगा और उससे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया। द फंगाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, जो रिडक्शन डिवीजन हुआ है जिसपे फ्रूटिंग बॉडी है, स्पोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, फंगाई इज क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। चलो एक एक करके देखो कौन कौन से फंगाई क्या क्या काम करते हैं, क्या एग्जाम्पल है। ज्यादा नहीं पढ़ना, कम जानेंगे हम, बहुत सुखी रहेंगे जीवन में अपने, ठीक है। तो दे अकर इन एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, ठीक है। याद रखिएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट आपको पता है सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में ही पाया जाएगा, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक है। अब जो वर्ड हमने टर्मिनोलॉजी सीखे वो टर्मिनोलॉजी यहां समझने की कोशिश है। माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट मतलब बंटवारा नहीं हुआ है, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है, याद रहेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? जूस्पोर से हो रहा है, और नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर से हो रहा है। जूस्पोर मोटाइल होगा तो उसमें फ्लैजिला होगा, नॉन मोटाइल स्पोर ए प्लानोस्पोर्स होंगे जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक है। कहां प्रोड्यूस होता है? स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होता है ए प्लानोस्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? जाइगोस्पोर से। तो फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? जाइगोस्पोर से। कैसे बन रहा है? बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, ठीक। गैमीट्स कैसे हैं? आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, या ऊगैमस हो सकते हैं। आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं और ऊगैमस हो सकते हैं। तीनों तरह के गैमीट्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर, राइजोपस दैट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, एंड एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ आया हुआ है। फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको अभी याद हो जाए। कहां कहां हो सकता है? एक्वाटिक हैबिटेट में हो सकता है, डिकेइंग वुड में हो सकता है, मॉइस्ट एंड डैम प्लेस पे हो सकता है, और पैरासाइट की तरह मिल सकता है। माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? जाइगोस्पोर से, अगर मोटाइल स्पोर है, अगर जाइगोस्पोर मोटाइल नहीं है तो तुम्हारा इससे आ गया इसमें, ठीक है। अब स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोस्पोर समझो बेटा क्या हुआ। जैसे अब ये देखो, ये मान लो ये तुम्हारा हाइफे है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी स्पोरेंजियम में तुम्हारे स्पोर्स होंगे, इसी स्पोरेंजियम में तुम्हारे स्पोर्स होंगे जो जर्मिनेट करेगा और काम कराएगा, जो जर्मिनेट करेगा और काम कराएगा, ठीक है। क्लियर है? फाइकोमाइसिटीज टिक लगा दे इस पे, कुछ नहीं जानना इससे बाहर, ठीक है, तुमसे सारे सवाल बन जाएंगे। अगला एस्कोमाइसिटीज, इसको हम क्या कहते हैं? सैक फंगाई, ठीक है। अगेन ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे सेक्चुरोमाइसिस, और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं जैसे पेनिसिलियम, ठीक। माइसीलियम इसका ब्रांच और यहाँ पे सेप्टेट है तो मतलब सिनोसिटिक नहीं है। सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, और कोप्रोफिलस मतलब जो डंग खाते हैं या पॉटी खाते हैं उसको कोप्रोफिलस कहते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताते हैं? कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब देखो पेनिसिलियम नोटेटम का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा होता है, ऐसे कोनिडियो फोर्स होते हैं, और इसी कोनिडियो फोर्स में कोनिडिया होता है। तो इसका स्पोर कैसे है? इसका स्पोर कोनिडिया है। इसमें कैसा था? इसमें जू स्पोर या ए प्लानोस्पोर था, ठीक है। कोनिडिया जर्मिनेट करता है टू प्रोड्यूस माइसीलियम, मतलब नया वो बना देगा। कोनिडिया आपको
पेनिसिलियम में दिख जाएगा। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एस्कोस्पोर से होगा। ठीक है, कहां प्रोड्यूस होता है? एंडोजिनसली। याद रखिएगा, स्पोरेंजियम जो प्रोड्यूस हो रहा था उसमें फाइकोमाइसेटिस में कैसे प्रोड्यूस हो रहा था? एक्सोजिनसली। ठीक है, कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सोजिनसली। बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सोजिनसली, अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो एंडोजिनस होता है। ठीक है, तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एंडोजिनस प्रोड्यूस हो रहा है इन सैक कॉल्ड एस्काई, इसीलिए इसको हम सैक लाइक फंगाई कहते हैं। द एस्का इज अरेंज्ड टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। ठीक है, कैसा होता है फ्रूटिंग बॉडी इसका? एस्कोकार्प। कार्प मतलब फ्रूट होता है ना, पेरिकार्प है ना, तो कार्प है तो फ्रूटिंग बॉडी हो गया। तो एस्कोमाइसिटीज है, अगर एस्कोमाइसिटीज है तो क्या बना रहा है? एस्कोस्पोर बना रहा है और उसके ऊपर सैक लगा हुआ है, उसके ऊपर बोरी की तरह कवर्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एस्कोकार्प कहेंगे। ठीक है, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पेरा हो गया। ठीक है, न्यूरोस्पेरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, याद रखिएगा। पहले जब शुरू में पढ़ाते थे तो न्यूरोस्पेरा पे अलग एक चैप्टर ही हुआ करता था, इसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, इसमें मॉरल और बफल्स नहीं, ट्रफल्स ट्रफल्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये एडिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये एडिबल है ना, आपको ट्रफल केक खाते होगे है ना, तो यही होता है तुम्हारा मॉरल्स एंड ट्रफल जो है इसमें एडिबल होता है। फिर से रिपीट करते हैं, एक बार देखो, एक बार। यूनिसेलुलर हो सकता है सेक्चेरोमाइसिस, ईस्ट है ना। अच्छा, मल्टी सेलुलर हो सकता है पेनिसिलियम। ठीक है, माइसिलियम कैसा है? सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, इसका टेबल बना सकते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से, जो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है सैक में, और उसके फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प कहते हैं। एग्जांपल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि जेनेटिक वर्क के लिए हम उसको यूज करते हैं। क्लियर है? और दो एडिबल वैरायटी ऑफ फंगाई हो गया, मोरल्स एंड ट्रफल्स। चलिए अगला आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स। ठीक है, सॉइल में ग्रो करता है, लॉग ट्री स्टम्स और पैरासाइट्स के तरह भी ग्रो करता है। रस्ट और स्मट्स जो होते हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं। अगेन इसका माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर इज जनरली नॉट फाउंड। ठीक है, बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन से होता है। तो यहां पे बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता, बाकी दो में एसेक्सुअल स्पोर पाया जाता था, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता। ठीक है, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगेमी अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेज। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, इससे क्या बनता है? डाइकैरियोन स्टेज बनता है, जिससे बेसिडियम बनता है। अब ये बेसिडियम बनाएगा बेसिडियोस्पोर और ये बेसिडियोस्पोर से बनेगा बेसिडियोकार्प। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है बेसिडियोस्पोर? एक्सोजिनसली, बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। कैसा स्टेज आ रहा है? डाइकैरियोन स्टेज आ रहा है जब प्लाज्मोगेमी हो रहा है, तो मतलब N+N हो रहा है, डाइकैरियोन स्टेज आ रहा है। ठीक है, जब ये फ्यूज कर जा रहा है बाद में इवेंचुअली, तो बना रहा है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर के चारों ओर एक फ्रूटिंग बॉडी होगा जिसको हम बेसिडियोकार्प कहेंगे। अगेन एगैरिकस मशरूम, इस पे नाम पे आया हुआ है सवाल। यूस्टिलैगो स्मट और पक्सीनिया रस्ट फंगाई। ठीक है, इन सब के नाम पे सवाल आया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो जो काम की चीजें, सवाल कहां से आ सकता है? बेसिडियोमाइसिटीज में क्या हो सकता है बेटा? पहला तो सेप्टेट है फंगाई, यहां पे तुम्हारा माइसिलियम। ठीक है, दूसरा एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं है। सेक्सुअल स्पोर कैसे है? बेसिडियोस्पोर, और उसका जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज बेसिडियोकार्प। चलिए, बहुत अमेजिंग। अगला आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगेन कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसका एसेक्सुअल फेज दिखता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में तुमको एसेक्सुअल फेज नहीं दिख रहा था, यहाँ पे सिर्फ एसेक्सुअल फेज है, मतलब इसका सेक्सुअल स्पोर का हमें पता नहीं है। जिस दिन इसका पता चल जाएगा तो या तो एस्कोस्पोर बना रहा होगा या बेसिडियोस्पोर बना होगा, जो भी स्पोर बना रहा होगा
वहां पे उसको हम भेज देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, द वेजिटेटिव फेज इज ओनली नोन और सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ दीज फंगाई नहीं डिस्कवर हुआ है। जब डिस्कवर हो जाता है तो हम उसको भेज देते हैं एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड इज प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटी, बिल्कुल सही, ठीक है। सेक्सुअल स्टेज अदर है, फिर उसको कहीं और रख दिया, ठीक ठीक। क्या क्या है, रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, ठीक है। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है, और सम आर सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ज्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं। कौन कौन हो गया, ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, याद है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये आ गया आपका ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब देखो काम की चीजें, तुमको कितना कम में तुम जान जाओगे, तुमसे सारा सवाल बन जाएगा। पहला क्या है, इसका एसेक्सुअल स्पोर कैसे बन रहा है, कोनिडिया से रिप्रोड्यूस कर रहा है। बेसिडियोमाइसिटीज फ्रैगमेंटेशन से, एस्कोमाइसिटीज कोनिडिया से, फाइकोमाइसिटीज जूस्पोर या एप्लानोस्पोर से, ठीक है। सेक्सुअल देखोगे तो यहाँ पे दोनों हो गया फ्यूजन ऑफ आइसोगैमी एनाइसोगैमी उगैमी। एस्कोमाइसिटीज तुम्हारा एस्कोस्पोर बनाया, बेसिडियोमाइसिटीज तुम्हारा बेसिडियोस्पोर बनाया, ये तुम्हारा कोई स्पोर नहीं बनाता। तो इस तरह से तुम एक टेबल बना लोगे तो तुम्हारा पूरा फंगाई खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा इससे बाहर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर। मैंने पिछले 33 साल की पीवाईक्यू टैग करके देख ली, कहीं कोई सवाल ऐसा नहीं था जो बाहर से आ गया हो। तो जब पहले नहीं आता था तो अभी तो क्या ही आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, किंगडम प्लांट है तो हम अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा बहुत बस हवा में सुन लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म विद सेलुलोजिक वॉल, ठीक है। सम आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ब्लैडर वॉच, वीनस वाइट रैप, और पैरासाइट है कसकटा। तो हमने देखा था टोटल स्टेम पैरासाइट आ जाता है और टोटल रूट पैरासाइट आ जाता है, देखा था कसकटा और रेफ्लेशिया, ठीक है, किया है हमने। प्लांट्स इंक्लूड एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, सब कुछ तुम्हारे प्लांट के में आता है। अगला चैप्टर हम इसी पे पढ़ने वाले हैं, प्लांट किंगडम पे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू फेज, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। अभी रहने दो, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे इसके लाइफ साइकिल हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ठीक, एनिमिलिया में सेम, अगेन एनिमल के लिए भी अभी एक चैप्टर ही पढ़ना है हमको। मल्टी सेलुलर हेट्रोस्ट्रोपिक यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड, बिल्कुल, एंड दे हैव अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न, कुछ ऐसा इसमें है नहीं, ठीक है, रहने दो, इसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो आते हैं जहां पे सबसे ज्यादा सवाल आता है, दैट इज वायरस। सबसे ज्यादा सवाल यही वायरस, वायरॉइड्स, लाइकॉन्स पे आता है, ठीक है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वायरस को कोई जगह नहीं मिला, क्यों, क्योंकि ये एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ठीक। वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग, तो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसमें, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है वायरस, ठीक है। Viruses are non-cellular organisms, have inert crystalline structure outside the living cell. तो लिविंग सेल के बाहर वायरस नहीं जिंदा रह सकता, जब भी उसको जिंदा रहना होगा तो उसको होस्ट के अंदर ही रहना होगा, इसलिए इसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। जब एक वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, एंड उसके बाद इवेंचुअली होस्ट सेल की हत्या भी कर देता है, ठीक है। अब ये देखो, लुईस पैस्चर गेव द टर्म वायरस, ये बेटा पुराने एनसीईआरटी में, दिस इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। नई एनसीईआरटी में क्या दिया है, टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय डीजे इवेनॉस्की। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा नई एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी डाल दिया। न्यू एनसीईआरटी वाला आपको याद रखना है कि टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय डीजे इवेनॉस्की, ठीक है। तो डीजे इवेनॉस्की 1892 में वायरस डिस्कवर किया, ठीक। कौन सा वायरस डिस्कस किया था, टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी डिस्कवर किया था इन्होंने, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है।
द वायरस वे स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, फिर बीजन निकाय, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया टोबैको मोजाइक वायरस को एंड उसके बाद दिया कि भाई ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो प्लांट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इन्होंने बोला कंटेजियम विवम फ्लूइडम, दिस इज लिक्विड, लिक्विड में आप क्यों बोल देता हूं पता नहीं, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो अफेक्ट करता है। ठीक है, कौन? एमडब्ल्यू बीजेनिक, सब पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, स्टेनली ने फर्स्ट क्रिस्टलाइज किया टीएमवी को। ठीक है, तो इट फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड टीएमवी, तो डब्ल्यूएम स्टेनली ने क्या किया? क्रिस्टलाइज किया टीएमवी को। ठीक है, एक वायरस में क्या क्या होता है? एक वायरस में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है एंड प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, तो मतलब क्या क्या हो गया? एक प्रोटीन कोट हो गया और दूसरा जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता। याद रखिएगा, द जेनेटिक मटेरियल कुड बी डीएनए और आरएनए, दोनों नहीं होगा। ठीक है, और यही जेनेटिक मटेरियल इनफेक्शियस होता है। तो जेनेटिक मटेरियल कुड बी डीएनए और आरएनए एंड दिस जेनेटिक मटेरियल इज इनफेक्शियस, दिस जेनेटिक मटेरियल इज इनफेक्शियस। ठीक है, चलिए अब आओ, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जनरली वायरस दैट अफेक्ट्स प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बिल्कुल सही। प्लांट वायरस जो है उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और वायरस जो एनिमल को अफेक्ट करते हैं उसका सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को करते हैं अफेक्ट और उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसका एक्सेप्शन लिख लो, प्लांट वायरस का जिसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, कौन सा है? इसको हम कहते हैं कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। ठीक है, तो यूजुअली प्लांट वायरस में क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, बट कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, एनिमल वायरस जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कुछ कुछ में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जैसे रेट्रो वायरस हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज में हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, प्रोटीन कोड को हम कैस्पिड कहते हैं। कैस्पिड छोटे छोटे कैस्पोमर्स का बना होता है जो इसके न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कैस्पोमर्स अलग अलग स्ट्रक्चर में अरेंज हो सकते हैं, कैस्पोमर्स अलग अलग स्ट्रक्चर में और अरेंज हो सकते हैं। याद रखिएगा, टोबैको मोज़ैक वायरस में 2130 कैप्सो 2130 कैप्सोमर्स है। तो अगर टोबैको मोज़ैक वायरस का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है उनका। ठीक है, और ऐसे फ्रॉक बना दिया है इसको। ठीक है, दीज आर कैप्सो, ये टीएमबी का स्ट्रक्चर होता है। दीज आर कैप्सोमर्स। तो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और ये है कैप्सोमर्स। ठीक है, तो द कैस्पिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, वायरस अलग अलग डिजीज कॉज कर सकता है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स। ठीक है, प्लांट में मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग ऑफ वेन एंड डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब इसके नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसके नाम लिखना चाहते हो कि कौन कौन सा क्या करता है तो लिख लो, बट सवाल नहीं आएगा। बोलोगे सर नहीं लिखना, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, क्योंकि ये मैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो नाम दिया है एनसीईआरटी में तो लिख लो, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। ठीक है, मम्प्स, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, एड्स तो आपको पता ही है, रेट्रो वायरस। एड्स तो हम अभी कराएंगे भी, है ना।
ठीक है, तो ये आ गया आपका वायरस के बारे में, ये आ गया आपके सारे वायरस के बारे में सब कुछ। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, मम्स, पैरामिक्सो वायरस और एड्स आपका रेट्रोवायरस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो टीएमवी इज टोबैको मोजाइक वायरस, डीजे एवेनॉस्की ने इसको डिस्कवर किया था। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैप्सोमस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, अगेन उसके पास भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे इफेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस 2 साइकिल होता है वायरस में, अगेन आपको नहीं पढ़ना। तो वायरस का जो इन्फेक्शन होता है ये 2 साइकिल से होता है, एक होता है लाइटिक साइकिल, ब्रेकडाउन करता है, और दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो 2 तरह का साइकिल होता है, एक होता है लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, बट अगेन इसको इतना दिल पे नहीं लेना है। मैं इसलिए आपको ये सब चीजें बता देता हूं, कल को तुम ये देखो तो तुम बोल दो कि अरे सर ने तो बताया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जानबूझ के छोड़ा है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए अगला आते हैं, वायरॉइड्स की बात करते हैं। वायरॉइड्स क्या है? इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट विथ फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। ठीक है, एंड यहां पे प्रोटीन कोड नहीं होता, फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है, प्रोटीन कोड नहीं है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे साइज पे आ जाएगा, तो याद रखिएगा। सबसे छोटा है वायरॉइड्स, उसके बाद है वायरस, और फिर प्रायोन्स, मतलब प्रायोन्स मतलब बराबर साइज का होता है वायरस के, और फिर प्रायोन्स। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो उससे बड़ा, वायरस से बड़ा जानना है आपको, ठीक है, तो वायरोसॉइड्स, अगेन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है वायरोसॉइड्स। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट है, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट होते। प्लांट को इफेक्ट करता है, तो डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर। ठीक है, ही फाउंड दैट इट कॉल्ड पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन प्लांट्स। तो ये प्लांट वायरस है, प्लांट्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, किसने ढूंढा था? टीओ डाइनर। इस पे भी सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू। ठीक है, वायरस वायरॉइड्स पे सवाल आता ही आता है। ठीक है, अगला, अरे प्रायंस कहाँ चला गया? प्रायंस गायब हो गया, एक सेकंड को प्रायंस डालो। अगला, यही होता है ना कभी कभी, इसलिए मैं की नोट्स पूरा एज इट इज आपको नहीं भेजता। प्रायंस, प्रायंस क्या है बेटा? अगेन इसको हम कहते हैं प्रोटीनेशियस इनफेक्शियस पार्टिकल, या कह सकते हैं उसको लिविंग इन्फेक्शियस प्रोटीन, मतलब सिर्फ इसमें प्रोटीन होता है, देयर इज नो जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, साइज कैसा है? साइज सेम एज ऑफ वायरस, है ना? साइज सेम एज ऑफ वायरस। क्या क्या कॉज करता है बीमारी? सब जो बीमारी है सब में मर जाएंगे आदमी। ठीक है, कुरू डिजीज कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लाफिंग डेथ डिजीज, है ना? दूसरा बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इनसेफेलोपैथी, या इसको हम मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, किसमें? कैटल में होगा। ठीक है, स्क्रेपीज डिजीज शीप में होगा, और क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज ह्यूमन में होगा। क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक है, तो प्रायोन्स, अगेन प्रायोन्स क्या है बेटा? प्रायोन्स तुम्हारा लिविंग इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो ये बीमारी कॉज करती है। ठीक है, कुरू डिजीज को लिख लो लाफिंग डेथ डिजीज, लाफिंग डेथ डिजीज। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था प्रायोन्स? आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है,
वैसे एल्पर एटेल नाम है उनका, बट अगेन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया तो आपको पढ़ना नहीं। ठीक है, तो हमने वायरस देख लिया, वायरॉइड्स देख लिया, प्रायोन्स देख लिया, वायरोसॉइड्स भी आपको नहीं पढ़ना, मैंने बस ऐसे बता दिया आपको। क्लियर एकदम, एकदम क्लियर। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपका फंगाई और वायरस यहां पे हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, लास्ट टॉपिक है दैट इज लाइकेंस। ठीक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट फाइकोबॉन्ड खाना बनाएगा, फंगल कंपोनेंट माइकोबॉन्ड खाना वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो एल्गे खाना बनाएगा और फंगाई मिनरल न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, लाइकेंस गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर होता है, तो जहां भी सल्फर डाइऑक्साइड है वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। तो तुमको पहाड़ों पे लाइकेंस देखने को मिलेगा, दिल्ली में कभी लाइकेंस देखने को नहीं मिलेगा। इंसान नहीं ग्रो कर पाते दिल्ली में, तो लाइकेंस क्या ही ग्रो करेंगे। ठीक, चलो, सो दैट इज इट ऑफ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बार बार दोहरा रहा हूँ बेटा, आप इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। इतना रिटेन कर लोगे ना दिमाग में, इतना तो रिटेन कर लियोगे ना, कमेंट सेक्शन जरूर बताना, बहुत बेसिक था, है ना। तो चलिए हैशटैग डे 2 लगा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत मर मर के ये वीडियो बना है, तबीयत मेरी बहुत खराब हो गई है। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे तो मुझे टैग कर सकते हैं आप, आनंद_मनी16 पे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा बेटा कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब। बड़ा प्यारा सा चैनल होने वाला है, और अभी तो मैं मंडे को एक सरप्राइज दूंगा। कुछ बच्चों ने देख लिया है प्लेलिस्ट, ठीक है, मंडे को मैं ऑफिशियल कर दूंगा, तो आपको गजब चीज़ आने वाला है मंडे को। ठीक है, पढ़ते रहिए, कल सुबह मिलते हैं हम प्लांट किंगडम की क्लास में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।